झारखंड में इन दिनों जनजातियों को लेकर जो कई मुद्दे हैं वो अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि कुर्मी को आदिवासी घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन तो जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार को, केंद्र सरकार को सरना कोड को जल्द से जल्द लागू करने की मांग को लेकर एक पत्र लिखा है। और अब एक पत्र लिखा है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। उन्होंने कहा है कि सरना कोड की मांग तो ठीक है, लेकिन जो राज्य सरकार के हिस्से की बात है, जो राज्य सरकार कर सकती है, उस पर हेमंत सोरेन को एक्शन लेना चाहिए, उस पर उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। उनका कहना है कि जो अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जो निर्गत किया जाता है, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें कई पॉइंट हैं, उस पर विचार करना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें प्रमाण पत्र निर्गत करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं पत्र में। हमारे साथ इस वक्त आदिवासी समन्वय समिति के देव कुमार धान और प्रेम शाही मुंडा मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। धान दा, स्वागत है आपका लाइव लगातार में। ये बताइए कि चिट्ठी पत्री का दौर शुरू हो गया। अभी हेमंत जी लिख रहे हैं, आज रघुवर जी लिखे हैं, अब शायद कल कोई और लिख दें। क्या कहेंगे? लेकिन जो मुद्दा है अभी, जो आदिवासी समाज जो है वो केंद्र में बना हुआ है। चाहे आप कुर्मी आंदोलन की बात लें, सरना कोड की बात लें, यूसीसी की बात लें, बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, हेमंत जी ये जो संलेख लाए थे विधानसभा के लिए, उन्होंने आदिवासी ओब्लिक सरना ही उन्होंने लाया था प्रस्ताव। लेकिन उस समय सरना वाले लोग ज़्यादा प्रभावित किए उनको, जिसके चलते सरना आदिवासी पास किए। लेकिन कल या परसों जो पत्र लिखे हैं वो निश्चित रूप से पूरे देश के आदिवासियों के हित में उन्होंने पत्र लिखा है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। चूँकि सरना मुख्य रूप से जो झारखंड और उड़ीसा और बंगाल के लोग ही, कुछ लोग सरना जो है 40-50 लाख लोग लिखे हैं। सारी धर्म जो है बंगाल में 5 लाख लोग लिखे हैं। गोंडी धर्म आपको छत्तीसगढ़ में 5 लाख, मध्य प्रदेश में 5। इस तरह से जो है, जो क्षेत्रीय स्थल का धर्म है, उससे ऊपर उठकर उन्होंने इस चीज़ को समझा, इसलिए आदिवासी ओब्लिक सरना लिखा है। तो इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो केंद्र सरकार के पाले की बात हुई। अब रघुवर दास जी ने पत्र लिखा है, जो आज लिखा है उन्होंने, और ये कहा है कि जो राज्य सरकार कर सकती है, हेमंत सोरेन को पहले वो करना चाहिए। उन्होंने इस पर केरला में जो 97 में जो मामला आया था उसका भी जिक्र किया है। देखिए, इसमें हमारा साफ साफ कहना है, माननीय रघुवर दास जी, चूँकि उनके केंद्र में सरकार है, वो कानून बना सकते हैं। अगर वो आदिवासियों के हित चाहते हैं तो जो एसी के लिए कानून है, उसका कानून क्या है कि जो एसी मुस्लिम और ईसाई धर्म अगर मानेंगे तो वो एसी का सुविधा उनको नहीं मिलता है। तो आपका तो राज्यसभा और लोकसभा में आप जो है पूरा बहुमत में हैं, तो अगर आप हमारे आदिवासियों का हित आप चाहते हैं तो एसी के तरह से कानून आप ले आइए ना। ये चूँकि देखिए, इसमें देखिए ऐसा है कि आदिवासियों के लिए जो देश में जो प्रावधान है वो धार्मिक आधार पर उसको आरक्षण नहीं दिया गया, वो जातीय आधार पर दिया गया है। तो इसलिए जो आपको ये रघुवर दास जो पत्र लिखे हैं वो बहुत कामयाब पत्र नहीं है, और जो ये लोग केरल का जो दे रहे हैं ये कामयाब नहीं है। अगर आप सही में आदिवासी का भला चाहते हैं तो अभी आपके पास राज्यसभा लोकसभा में बहुमत है, आप एसी की तरह का आदिवासियों के लिए कानून बना दीजिए कि जो आदिवासी धर्मांतरित होगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, आप बना दीजिए। ये प्रमाण पत्र, जो अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र है आदिवासी को, उसको निर्गत करने की बात हो रही है। नहीं, वो व्यवहारिक नहीं है, वो कानूनी रूप से नहीं है। उसके लिए भारत सरकार ही कानून बना सकता है। ये राज्य सरकार का बस का ये बातें नहीं है, ये पॉलिटिक्स हो रहा है। हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा जी भी हैं, युवा नेता हैं। मुंडा जी, क्या कहेंगे आप? एकाएक ये सारे मुद्दे एक साथ आना क्या एक संजोग है, या फिर कुछ एक इस पर आप कुछ विशेष नज़र रखते हैं? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो दिल्ली को लिखा है पत्र सरना आदिवासी धर्म कोड के संदर्भ में, तो एक सराहनीय कदम है, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन एक तरफ आप राजकीय संकल्प पारित करके विधानसभा से भेजते हैं, उसके बाद भी आप पत्र लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस विषय पर पूरा राष्ट्रव्यापी चिंतन की आवश्यकता है कि धर्म आखिर क्या है। देश में 781 जनजातियां हैं, सबका अलग अलग धर्म और रीति रिवाज है, 19-20 सब प्राकृतिक पूजक हैं। लेकिन पूरे देश के पैमाने पर जब तक आप इस पर एका नहीं करेंगे तो हमें लगता है अधर हो जाएगा। और इलेक्शन के समय में इस तरह का करना हमें नहीं समझता है कि हमसे हो। हमें ये भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरित तो नहीं है, क्योंकि इस विषय पर एक पत्र लिखना, आदिवासी समाज से नहीं पूछना,
आदिवासी समाज को भी इस पर चिंतन करने के लिए कराना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूँ कि धर्म कोड, और अभी आपने देखा पत्र दिखाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी कुछ पत्र लिखा है कि आदिवासी उसी को माना जाए जो रूढ़िवादी प्रमाण पत्र जो है राज्य सरकार उसको दे, बहुत सोच समझ कर दे, ये समझ के दे। कई सारे देखिए यहाँ पर सभी आदिवासियों का छला है, चाहे बीजेपी फोल्डर में हो चाहे कांग्रेस फोल्डर में हो, सब आदिवासी को फोल्डर के रूप में ये कर रहा है। एक जान लीजिए, झारखंड में आदिवासी राजनीति का केंद्र बिंदु हो चुका है। तो इस विषय पर देखिए 21 वर्ष हो गया, आप मजाक कर रहे हैं। 21 वर्ष में स्थानीय नीति नहीं मिला, धर्म कोड नहीं मिला, और एक पर यूसीसी आ रहा है। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के आदिवासी को छला जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर यदि सही में आप इस बिंदु पर चिंतन करना चाहते हैं तो अविलंब जो है सर्वदलीय बैठक बुला के विशेष क्या बोलते हैं विधानसभा सत्र बुला लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि इस बात को लेकर के प्योर राजनीति हो रहा है और 2024 को लोग ध्यान में रखकर काम कर रहा है। देखिए आदिवासी लोग बुड़बक नहीं हैं, हम भी राजनीतिक हैं, सामाजिक काम करते हैं, फिर भी तो इसलिए ये पूरी तरह से आयवास है। यदि हेमंत सोरेन सही में यदि धर्म कोड देना चाहते हैं तो इसको राष्ट्रव्यापी बैठक करें और मंथन करें कि आखिर क्या चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं उरांव को अलग से धर्म कोड का लिखा जाता है महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ, और मुंडा को अलग लिखा जाता है। जनसंख्या का पता नहीं चलता है, जिस कारण आदिवासी 30 से कभी 26% आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बहुत व्यापक रूप से जो है बैठक करके इसको करना होगा, और इसको मजाक में ना ले। एक पत्र लिख दिए तो हो गया धर्म कोड, आपने तो राजकीय संकल्प पारित करके भेज दिया, वो हो नहीं पाया, जब पूरे विधानसभा में कर दिया। तो ये बहुत सारे मुद्दे को लेकर के बहुत चिंतन की आवश्यकता है। और धर्म कोड देगा तो किसी खुशी नहीं होगी, मुझे तो खुशी ही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्योर, और एक पार्टी नहीं, अब तो इलेक्शन आ रहा है, आदिवासी को लॉलीपॉप दिखाया जाएगा, कभी धर्म कोड, कभी स्थानीय नीति, कभी क्या क्या। तो एक बार जान लीजिए, आने वाला 24 में कोई भी रहे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आने वाला समय आदिवासियों का होगा, ये बात जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रेम शाही मुंडा आदिवासी समन्वय समिति के, और इनका कहना है कि आदिवासियों को अब छला नहीं जा सकता, आदिवासी जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां 2024 के मद्देनज़र उन्हें लॉलीपॉप थमाने की कोशिश ना करें। सहयोगी उपेंद्र शंखवार के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची।